गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये बताएंगे कैपेसिटेंस के बारे में ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेक्ट्रल कंडक्टर को। कहने का मतलब सबसे पहले आप समझेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बाद आपको ये भी उसी में प्लस करके बताया जाएगा। तो कैपेसिटेंस पहली बात होता क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके क्या होता है, चार्ज अगर हम देते हैं, कोई ऐसा कंडक्टर हो जिसको हम चार्ज दें और वो चार्ज को क्या करता है कि लेने के बाद वो उसकी पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे आप उसको चार्ज देना शुरू करते हैं, चार्ज देते ही जाते हैं, तो उसका पोटेंशियल जो होता है बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक जैसे आप मोबाइल को आप चार्जर से कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो होता है वो धीरे धीरे उसका वोल्टेज बढ़ाता है। एक ऐसी सिचुएशन आता है कि वो 100% चार्ज कर देता है, इसके बाद वो चार्ज से कनेक्ट हो न हो उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका यही रीजन होता है कि मतलब उसने जितना उसकी कैपेसिटी थी, आप देखिए अब तो लिख के आने लगा कि इतनी मेगाहर्ट्ज की बैटरी है, सब ऐसे लिख के आने लगा। लेकिन क्या हो, इसका मतलब कि चार्जर से आप कनेक्ट करते हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा आप चार्ज दे नहीं सकते, है कि नहीं? तो वही चीज़ होता है कैपेसिटेंस। जैसे कोई चीज़ आप मापते हैं, अगर 1 लीटर से अगर आप क्या होता है मानक अगर आप मान लेते हैं, तो एक अगर आप लीटर को उसको अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो 1 लीटर से ज़्यादा तो देगा, है कि नहीं? उससे ज़्यादा देने का कोई वही नहीं है, तो इसलिए उसकी क्षमता वही है। तो कैपेसिटेंस का यहाँ पे जो मतलब होता है कि अगर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज को लेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। यानी अगर किसी चार्ज को आप पोटेंशियल देंगे, मान लीजिए किसी कंडक्टर को अगर आप पोटेंशियल देते हैं तो उसका देखिए क्या होता है कि पहले तो जीरो रहता है, मान लो कंडक्टर का जीरो है, तो जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अगर क्यू कूलम्ब का चार्ज दे देने पोटेंशियल भी हो जाता है, इसका मतलब ये अगर चार्ज हम क्यू कंसीडर कर लें तो पोटेंशियल आपका भी टू प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब आपका दिया गया जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा। और ये तब तक बढ़ाएगा जानते जब तक आपका जो है चार्ज उस पर उस कंडक्टर पे जितना उसको आवश्यक है वो ले लेगा, बस उसके बाद क्या स्टैंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? इसीलिए इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जब भी हम हटाएंगे तो Q = एक कांस्टेंट बनता है सी वी। अब यहाँ पे C की एक जो कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। और ये C = हम क्या लिखते हैं, Q/V। यहाँ पे C हमने क्या लिया, Q/V। अब देखिए Q क्या है, इसमें चार्ज है और ये क्या है आपका वोल्टेज। आप कहते हैं Q/V, तो मतलब चार्ज दिया जाएगा उसी का अनुरूप इसका वोल्टेज आएगा, मतलब यानी उसका अनुपात है। ये देखिए Q का अनुपात है, अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे उसका वोल्टेज उसी के अनुरूप बढ़ेगा, उसी के रेशियो में। तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द क्या होगा, वोल्टेज इज नोन एज कैपेसिटेंस। ये राइज वोल्टेज या कर सकते हैं, राइज वोल्टेज का मतलब उसका वोल्टेज उसी तरह से क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट करिए। C आपका क्या, Q/V। वोल्टेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वोल्टेज अगर चार्ज देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर 2 कूलम्ब का चार्ज है तो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, यही बात है। मतलब उसी के अनुरूप, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा। तो C Q/V। ये अब ये कहा जाए कि अगर हम यहाँ पे ध्यान रखिए, Q को मान लिया जाए 1 कूलम्ब का चार्ज दे दिया किसी कंडक्टर को, Q अगर क्या हो जाए, इफ Q कितना 1 कूलम्ब चार्ज, और तो V कितना हो जाए 1 वोल्ट,
ये भी इंक्रीज कर गया। तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट। इसी को कहते हैं 1 फैरेड। यानी ये किसी भी 1 फैरेड हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टर को प्लस क्यू नहीं 1 कूलम्ब का अगर चार्ज दे और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट का इंक्रीज करता है, 1 वोल्ट का इंक्रीज करता है, तो इसका जो होगा कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैरेड का। समझ रहे हैं बात? तो 1 वोल्ट का अगर तो 1 फैरेड का हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 फैरेड हो गया, ठीक है। अब फैरेड के जो होते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 फैरेड अगर के माइक्रो फैरेड हो जाए, यानी 1 माइक्रो फैरेड की बात करें तो क्या आएगा, आप क्या कर सकते हो? अगर कहा जाए कि 1 माइक्रो फैरेड देखिए यूज होता है 10 पावर कितना होता है -6 फैरेड के इक्वल होता है। 1 माइक्रो फैरेड 10 पावर -6 फैरेड के होता है और 1 पिको फैरेड जो होता है वह 10 पावर -12 फैरेड के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो होता है यूनिट रूप में आपको दिखाता है इतना फैरेड होता है। तो यही चीज़ तो हमने पढ़ा कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सीधा सीधा उसका जो पोटेंशियल जो होगा वो राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे चार्ज देंगे। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू बी, वही जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट सी आएगा। तो ये सी आएगा तो इसी कांस्टेंट सी को हम क्या कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बात। अब बात प्रश्न में उत्तर कैपेसिटेंस आप आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल इसमें जोड़ दिए हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल जोड़ दिए, इसका क्या मतलब आएगा? ये तो आपकी डिफिनीशन है, ये फार्मूला बना, अब ये तो यूज होगा ही आपका। इसके बाद देखिए हम उस पर आते हैं क्या ऑफ एन आइसोलेटेड क्या है स्फेरिकल कंडक्टर। यानी स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है आप ऐसा कंडक्टर लेंगे जो क्या हो स्फीयर में हो ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये समझने के लिए कि मान लो किसी ये आपका रख दिया गया आपका ये कि स्फीयर है और जिसका सेंटर क्या है वो है इसकी रेडियस आपकी कैपिटल है, ठीक है। अब इसे अगर हम प्लस कूलम्ब का चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले से प्लस कूलम्ब कोई ऐसा प्लस कूलम्ब का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा दे दिए, क्यू दे दिया और वोल्टेज इस पर चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट के हो करके इस पर इसका वोल्टेज भी हो गया। और इसको कहाँ पे रखा गया है ये भी आप चाहे अब एयर वैक्यूम पे नहीं मानते हैं, मान लेते हैं किसी मीडियम में है और किसी मीडियम में यह है कि इसको प्लस कूलम्ब का चार्ज दिया और चार्ज इसकी क्या होगा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ें। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली क्या होगा। अब देखिए इसका अगर हम रेडियस कहीं से लें, इधर लें चाहे इधर लें चाहे इधर लें चाहे इधर लें, तो रेडियस अगर आप लेते हैं तो रेडियस तो कांस्टेंट होगी ना, बोलिए। अब ये लेकिन आप ये पढ़े हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर क्यू कूलम्ब चार्ज देने पे इसका चार्ज चारों तरफ उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो आपका देखिए यहाँ का जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे किसी वस्तु से बाहर ऐसे निकलती है कि नहीं, बोलिए। हाँ, इस तरह से बाहर चली जाएगी, फाइनाइट तक जाती है कि नहीं जाती, बोलिए। डॉटेड लाइन अंदर तक ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज सरफेस पे है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन आपको सरफेस से हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। जब क्या होता है
कंडक्टर इस तरह से। अब यहाँ पे इसकी ईच पॉइंट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि यह इक्विपोटेंशियल सरफेस का हो गया। अब देखिए इस पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो V क्या होगा 1/4πε0 के इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसको मीडियम में मान लिया, इसको मीडियम में मान लिया, तो Q अपॉन कैपिटल R होगा कि नहीं होगा? बोलिए। पोटेंशियल का देखिए आपने फार्मूला ये पढ़ा है, V 1/4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला पढ़ा, तो V 1/4 Q/R। अगर रेडियस कांस्टेंट है और उसका सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा ही, ठीक ना। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है V इतना आपको मिल गया और इसका चार्ज दिया गया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, मान लो पोटेंशियल इंक्रीज किया, Q देने पे V हो जाए। अगर कैपेसिटेंस यहाँ पे C मान लें तो क्या होगा, C आप पढ़ सकते हो Q/V, क्यों? तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दें, Q/V की वैल्यू रखो, क्या आएगा 4πε0 Q/R। ये आपका ऊपर थोड़ा लिख दें, Q/V है, तो ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे यार रखा गया क्या है, कितनी वैल्यू आएगी बोलिए, 1/V की वैल्यू 1/4πε0 Q/R। उसी कैंसिल, ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, जो ऊपर मल्टीपल होगा तो क्या लिखा जाएगा, C कितना आ गया 4πε0 हो गया। अब देखिए अगर इसे वैक्यूम में रख दिया जाए या किसी के क्या हो जाएगा एयर में रख दिया जाए तो K की वैल्यू कितनी होती है, K की कितनी वैल्यू होती है, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है ना। तो C क्या है, C0 से लिखा जाएगा, C0 से लिखा जाएगा। अब ये आएगा C0 आपका आ जाएगा 4πε0 R। अगर इन दोनों का हम रिलेशन ले लें तो देखिए क्या आएगा रिलेशन हमारा इन दोनों का, ये दो आ गया, ये ही आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ अगर क्या होगा मीडियम रहता है तब, और जब मीडियम नहीं प्रेजेंट हो तब के लिए ये फार्मूला, यह न्यूमेरिकल में यूज होता है, कैसे आप लगेगा, ठीक है। अब इसको ये देखा जा रहा है कि अगर इन दोनों का हम रिलेशन लेते हैं जैसे, तो क्या आएगा, यहाँ पे C/C0 कर देंगे। C जो है इसके लिए लिया जा रहा है, वैक्यूम के लिए नहीं, मीडियम के लिए, यहाँ पे एयर या वैक्यूम के लिए, तो इसकी वैल्यू कितना है 4πε0 R। पाई आप लिख सकते हैं, बाई आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 4πε0 R। ये दोनों इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा कितना C क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीपल हो जाए इसमें, तो C/C0 के, दिस इंप्लाइज दैट C आप C0 के यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा कंडक्टर है जो किसी और से कनेक्ट है नहीं, एक रखा गया है और वो क्या है किसी और से कनेक्ट नहीं है, मतलब ये अपने आप में अलग है, समझ रहे हैं ना बात। और इसको जब कंडक्टर, इसको जब चार्ज दिया जाए, देखिए इस तरह का रिलेशन यहीं से भी आपको मिल जा रहा है, अभी तो आगे पढ़ना ही है इसमें, तो ये चीजें हैं, तो C/C0 किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे